Good morning, creative champs of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May God bless you with good health and happiness. First of all, let's pray to God and thank Him for all the blessings He is showering upon us. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Let's continue our chapter number 18. Name of the chapter is Textiles. Today we will do page number 109 and 110. First of all, let's review the important points of the chapter that we discussed in our previous video. We wear clothes to cover our body. हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं. Clothes protect us from heat, cold and rain. Clothes हमें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाते हैं. बेटा, कपड़ों को कलर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइज. फैब्रिक डाइज आर ऑफ टू टाइप्स. फैब्रिक डाइज दो तरीके की होती हैं. नंबर 1 नेचुरल डाइज, नंबर 2 सिंथेटिक डाइज. Natural dyes are made from plants and synthetic dyes are made by man, which are used to color clothes. Fabric designs are done by a number of ways. बेटा, कपड़ों पर हमें डिफरेंट डिजाइन्स पसंद आते हैं. तो फैब्रिक डिजाइन्स बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि बाटिक, इकट, कलमकारी, टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी. इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री. हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा देश है. इट हैज मेनी स्टेट्स. हमारे देश भारत की बहुत सारी स्टेट्स हैं. एंड ईच स्टेट हैज इट्स ट्रेडिशनल ड्रेस. और हर स्टेट की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है. हर स्टेट में मेल और फीमेल, मेन और वुमेन अलग अलग तरीके के कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं. नाउ आई विल टेल यू अबाउट ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर वुमेन एंड मेन थ्रू स्लाइड्स. ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर वुमेन. बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड में देखिए. हमारी फर्स्ट ट्रेडिशनल ड्रेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ साड़ी. साड़ी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बांधी जाती है. साड़ी इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ अबाउट 5 मीटर 50 सेंटीमीटर विच इज़ अनस्टिच्ड. साड़ी एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ है जिसकी लेंथ 5 मीटर 50 सेंटीमीटर होती है
और ये एक अनस्टिच्ड क्लोथ है। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमन इन राजस्थान इज़ लहंगा चोली एंड इन गुजरात इज़ घाघरा चोली। ट्रेडिशनल ड्रेस वुमन की राजस्थान में लहंगा चोली है और गुजरात में घाघरा चोली है। चोली पर ब्राइट कलर से एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है और लहंगा या घाघरा एंकल लेंथ तक की स्कर्ट होती है। इन पंजाब वुमेन वियर सलवार कमीज और चूड़ीदार कुर्ता। सलवार एक लूज फिटिंग ट्राउज़र होता है जबकि चूड़ीदार एक टाइट फिटिंग ट्राउज़र होता है। कुर्ता या कमीज़ एक लूज शर्ट होती है और बेटा दुपट्टा जो होता है वो एक लॉन्ग क्लॉथ होता है जिसको गले में पहना जाता है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वुमेन सलवार के साथ एक लॉन्ग लूज गाउन पहनती हैं जिसे फिरन कहते हैं। फिरन बेटा बहुत गर्म होता है और ये उन्हें ठंड से बचाता है। इन आसाम वुमेन वियर मेखला चादर एंड ब्लाउज। मेखला बेटा एक एंकल लेंथ तक की स्कर्ट होती है। चादर एक अनस्टिच्ड क्लॉथ है जिसको वेस्ट के चारों ओर रैप किया जाता है। मेखला के साथ टक करके इसको शोल्डर तक लिया जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ हाफ साड़ी। मेघालय में वुमेन जिनेज़म पहनती है। जिनेज़म एक तरह की ड्रेस है जिसमें कि 2 एंकल लेंथ के क्लॉथ लिए जाते हैं और उनको शोल्डर पर टक किया जाता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में वुमेन एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ को अपनी वेस्ट के चारों ओर रैप करती हैं और वो एंकल लेंथ तक होता है। उसको वो किसी टॉप या शर्ट के साथ पहनती हैं। इन केरला वुमेन वियर मुंडू। मुंडू एक अनस्टिच्ड क्लॉथ है जिसको वुमेन अपनी वेस्ट के चारों ओर रैप करती हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मेन। इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर men also wear salwar with a loose gown called firan। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मेन सलवार के साथ एक लूज गाउन पहनते हैं जिसे फिरन कहते हैं। फिरन उनको ठंड से बचाता है। इन पंजाब मेन वियर कुर्ता पैजामा और कुर्ता लुंगी एंड पगड़ी। देखिए बेटा इस स्लाइड में यहाँ पर जो पिक्चर गिवन है इसमें मैन ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और यहाँ पर कुर्ता लुंगी एंड हेड्रेस यानी कि पगड़ी पहनी हुई है। इन राजस्थान मेन वियर कुर्ता धोती एंड कलरफुल हेड्रेस यानी कि पगड़ी। यहाँ के लोग बहुत ही कलरफुल पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी क्या होती है बेटा? पगड़ी एक सिंपली लॉन्ग क्लॉथ होता है, कलरफुल क्लॉथ, जिसको वो अपने हेड के चारों ओर टाइटली रैप करते हैं। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु men wear लुंगी। इट इज़ worn with a शर्ट और कुर्ता। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में men लुंगी पहनते हैं और लुंगी के साथ या तो वो शर्ट पहनते हैं या फिर कुर्ता पहनते हैं। बेटा अब आपको अलग अलग स्टेट की ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में पता चल गया है ना? अच्छा लगा जानकर कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर वुमेन। The sari is worn in many states but in different styles. It is a rectangular cloth about 5 meters 50 centimeters which is unstitched. The traditional dress for women in Rajasthan and Gujarat is the lehenga choli or ghagra choli. The choli or blouse is brightly embroidered. The lehenga or ghagras are ankle length skirt. In Punjab, women wear salwar kameez or churidar kurta. The salwar is a loose fitting trouser
whereas churidar is a fitting trousers. The kameez or kurtas are long shirts. The dupatta is a long piece of fabric which is worn around the neck. Women of Kashmir and Himachal Pradesh wear salwar with a long woolen gown called the firan. This protects them from cold. In Assam, women wear the mekhla, chadar and a blouse. The mekhla is a long skirt till the ankle. The chadar is an unstitched cloth which is tucked into the mekhla, wrapped around the waist and taken over the shoulder. It is a kind of half sari. In Meghalaya, the women wear a jinism, a dress which is made up of two ankle-length pieces of cloth gathered at the shoulders. In Tamil Nadu, women normally wear a sari of full length, that is 5 meter 50 centimeter, with a blouse which covers almost their whole body. But some women wear a half sari similar to the mekhla chadar. In Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram, the women tie a long piece of cloth around the waist which runs down to the ankle. This is worn with a top or shirt. In Kerala, women and men wear a mundu. It is an unstitched piece of fabric which is wrapped around the waist. Traditional dresses for men. In Kashmir and Himachal Pradesh, men wear a salwar and firan with a turban. In Punjab, a kurta pajama or kurta and lungi and a headdress called pagdi is popular among men. In Rajasthan, the men wear churidar kurta as a traditional dress. They also wear a dhoti with a colorful headdress. This headdress is simply a long cloth wrapped tightly over the head. In the states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, men wear lungis. This is worn with a kurta or shirt. It's time for homework. Read page 109 and 110 of the book. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Bye.